हेलो दोस्तों। अब सीक्रेट एजेंट सुलेमान का दूसरा पार्ट इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। दूसरी ओर जुगनू अपने अड्डे पर। 303 रिपोर्टिंग ओवर। यस रिपोर्ट बॉस। ऑपरेशन नंबर 7 सफल रहा। ओवर। बहुत अच्छा। अन्य कुछ? मिस्टर हैरी कल की बजाय परसों सवेरे 11 बजे की फ्लाइट पहली फ्लाइट से भारत जा रहे हैं। साथ में सुलेमान और मुसाफिर तमाम। अब बारी है। टेलीविजन से मानव आकृति की लुप्त होते ही जुगनू ने अपनी मेज पर लगा एक अन्य बटन दबा दिया। कमरे में कोने वाला दरवाजा खुल गया। आने वाला व्यक्ति बहुत लंबा था। हुक्म बॉस। नंबर 10। परसों सुबह 10 बजे लंदन से भारत जाने वाली फ्लाइट के सभी यात्रियों के नाम व सीट नंबर वाला चार्ट हासिल करना है। जुगनू का आदेश सुनने के बाद वह लंबा आदमी उसी दरवाजे से बाहर चला गया। उसके जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जुगनू अपनी मेज पर लगे रंग बिरंगे स्विचों से खेलने लगा। समुद्र के बीच अपने इस अद्भुत अड्डे में बैठे बैठे ही वह प्रत्येक देश के गुप्त राज से अवगत रहता था। वह दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया मेरे कदमों में होगी और सारे विश्व पर मेरा राज होगा। सुलेमान पांव पर पांव रखने वालों में से नहीं था। मुसाफिर को साथ लेकर उसने कर्नल जॉनसन के घर जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। क्या आज कोई घर में कर्नल साहब को मिलने आया था? नहीं। हाँ, आज दोपहर को न्यू टाइम वॉच कंपनी से एक एजेंट आया था। न्यू टाइम वॉच कंपनी एजेंट? सर, लगता है यही कुछ गड़बड़ है। मालकिन ने उससे एक घड़ी खरीदी थी। फिर? अब समझ में आया कि कत्ल किए जाने वालों की घड़ियों में ट्रांसमीटर कैसे फिट किए जाते हैं। सुलेमान और मुसाफिर अब जब हैरी से मिले, कोई सूत्र हाथ लगा या नहीं? हाँ, जुगनू जिसे अपने रास्ते का कांटा समझता है, उसके विश्वसनीय आदमी को अपनी ट्रांसमीटर घड़ी बेचकर रास्ते से अलग कर देता है। इसका मतलब अभी हम उसके अगले हमले के इंतजार के सिवाय कुछ और नहीं कर सकते। और हम तीनों में से कोई एक ही जुगनू का अगला निशाना होगा। मुसाफिर की बात से सुलेमान के मस्तिष्क में एकाएक धमाका सा हुआ। वह हैरी की ओर आकर्षित होकर बोला, मुसाफिर का कहना ठीक है। मैं अपने लिए उतना चिंतित नहीं हूँ जितना आपके लिए। मैं शुरू से ही तुम्हारे संरक्षण में हूँ। फिर वे मुझ तक कैसे पहुंच पाएंगे? विमान में किसी घटना की संभावना की जा सकती है। सर, मैं विमान के सारे यात्रियों की सूची देखना चाहता हूँ। लगता है जुगनू को किसी एजेंट से सामना करने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, मिल जाएगी। दूसरी ओर एजेंट अपने जुगनू अपने एजेंट दूसरी ओर जुगनू अपने एजेंट नंबर 10 द्वारा लाइव 11 बजे की फ्लाइट के यात्रियों की सूची देख रहा है। 19, 20 एंड 21 क्रमशः मुसाफिर, सुलेमान और हैरी के सीट नंबर थे। सीट नंबर 22 नाम रॉबर्ट पर जाकर जुगनू की निगाह स्थिर हो गई। रॉबर्ट हैरी के बगल में है। रॉबर्ट ही ठीक रहेगा। और अगले ही पल उसने एक स्विच दबा दिया। दरवाजा खुलने के साथ ही काली पोशाक पहने एक व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। नंबर 7। सर, रॉबर्ट की एक तस्वीर हासिल करनी है। पता है, 241/3 लिंकन रोड, लंदन। तस्वीर आज शाम 4 बजे तक मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। यस बॉस। सीक्रेट एजेंट सुलेमान ने जब 11 बजे की फ्लाइट से जाने वाली यात्री सूची देखी तो मुसाफिर मिस्टर हैरी के बगल वाली सीट कोई रॉबर्ट नाम के व्यक्ति की है। सीट पर बैठने से पहले तुम्हें रॉबर्ट से सीट बदलनी होगी। इस तरह से रॉबर्ट मेरी बगल में आ जाएगा। सर, रॉबर्ट पर आपको संदेह है? विमान में जुगनू द्वारा शरारत की यदि हम उम्मीद करें तो सबसे पहले हमें रॉबर्ट से सतर्क रहना होगा।
रॉबर्ट ही क्यों से? हम दोनों के अलावा रॉबर्ट भी शहरी की बगल में बैठा हुआ। जुगनू रॉबर्ट के को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जुगनू को स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि सुलेमान को उसकी हत्यारी घड़ी का रहस्य मालूम हो चुका है और फिर रॉबर्ट पर सुलेमान को कोई शक भी हो सकता है। जुगनू ने इस ओर सोचने की आवश्यकता भी नहीं की, महसूस नहीं की। इस आदमी का नाम है रॉबर्ट। यह कल सुबह 11 बजे भारत जाने वाली फ्लाइट से सफर करेगा। इसकी बगल वाली सीट हैरी की है। फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करके हैरी को खामोश करना है। तुम्हारा टिकट, अन्य कागजात तथा घड़ी तुम्हें कल सुबह 8 बजे मिल जाएगी। ओके बॉस। समझ लो हैरी इस दुनिया में नहीं रहा। लंदन एयरपोर्ट पर रॉबर्ट टैक्सी से उतरते ही जुगनी के एजेंट को टकरा गया। फलस्वरूप रॉबर्ट की घड़ी टूट गई। रॉबर्ट उस पर क्रोधित होकर बोला, नॉनसेंस, तुमने मेरी घड़ी तोड़ दी। मैं तुम्हारी घड़ी उतार लूंगा। सॉरी जेंटलमैन, नाराज मत हो, मैं घड़ियों का ही व्यापार करता हूँ। आपको नई घड़ी देता हूँ। और जुगनू के इस षड्यंत्र का पहला कदम फॉर्मूला नंबर 2 सफल रहा। ये लीजिए। पुरानी घड़ी के बदले नई घड़ी मिल गई। विमान के अंदर, क्या आप मेरे साथ अपनी सीट बदलेंगे? नहीं, मैं ही ठीक हूँ। इन यात्रियों में कोई जुगनू का एजेंट होगा या नहीं? रॉबर्ट द्वारा मुसाफिर के साथ सीट बदलने से मना करने पर सुलेमान सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिर रॉबर्ट से बातों का सिलसिला चलाने का निर्णय कर लिया। आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। क्या नई खरीदी है? आपसे मतलब? सामने वाली दूसरी लाइन में बैठे जुगनू के एजेंट की निगाह रॉबर्ट पर ही थी। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? उड़ान भरने के बीच में बात। मुसाफिर, मैं बाथरूम तक जा रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके सर। ये आदमी मुझे खतरनाक मालूम पड़ता है। यही मौका है। अगले ही पल मुसाफिर रॉबर्ट के चेहरे को देखकर चौंक पड़ा। मैं एक एक को मार डालूंगा। इससे पहले कि रॉबर्ट के हाथ हैरी के तक पहुंचते, मुसाफिर ने उसके चेहरे पर एक घूंसे जड़ दिया। क्यों? दोनों में आपस दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। विमान में खलबली मच गई। ऐसे में से जीतना मुश्किल है। बाथरूम से बाहर निकलते ही सुलेमान विमान के अंदर का दृश्य देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। हाथ में पिस्तौल लेकर वह लड़ते हुए मुसाफिर और रॉबर्ट की ओर दौड़ पड़ा। उनके पास पहुंचते ही सुलेमान ने रॉबर्ट पर गोली चला दी। सुलेमान का संदेश सही निकला। आह, सॉरी रॉबर्ट। विमान का कप्तान अन्य कर्मचारी भी वहां पर आ गए थे। आतंकित कप्तान को समझाने में सुलेमान को सिर्फ 2 मिनट लगे। विमान में एक खतरनाक मुजरिम है कप्तान। तुम यात्री को शांत करो, बाकी मैं निपट लूंगा। लेकिन इसका जवाब तुम्हें ही देना होगा। तभी विमान में सामने वाली एक सीट खाली देखकर सुलेमान ने उसके बगल वाली सीट बैठे यात्री से पूछा, इस सीट पर बैठा यात्री कहाँ है? अभी अभी क्लार्क रूम की ओर भागा है। सुलेमान कुछ देर विचार करने के पश्चात क्लार्क रूम की दौड़ पड़ा। देखना चाहिए। क्लार्क रूम का दरवाजा खुलते ही सुलेमान सख्ती में आ गया। वह आदमी एक छोटे से सब्सक्राइब ट्रांसमिट संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। हेलो हेलो, हूँ तो तुम हो जुगन गई जो जल्दी ही जिंदा ही पकड़ना होगा। हैंड्स अप, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। तब तक मुसाफिर भी क्लार्क रूम तक पहुंच गया। मुसाफिर, इसके हाथ बांध दो और इसकी अच्छी तरह से तलाशी लो। वही तो मुझे करना ही होगा। सुलेमान और मुसाफिर चुगनी के उस एजेंट के दोनों हाथ पीछे बांधकर विमान के कप्तान के पास ले आए। क्या यही है वो खतरनाक आदमी? हाँ, और विमान को वापस लंदन से ले चलो, यह आवश्यक है। कुछ मिनटों बाद ही भारत भारत आने वाला विमान वापस लंदन एयरपोर्ट उतर गया। इसका क्या करें? इसे पुलिस टॉर्चर रूम में ले चलो। बिना टॉर्चर किए कुछ नहीं बताएगा। लेकिन सुलेमान का टॉर्चर वाला विचार व्यर्थ गया। उसने कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारा अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। और अंत में पुलिस ने उसे पुलिस वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया एक विशेष बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। अब यह हर प्रश्न का जवाब सही देगा।
जैसे लगते हुए बेहोशा हो गया। पुलिस का इशारा पाकर सुलेमान ने उससे पूछा, तुम्हारा अड्डा कहाँ है? मीनार समुद्री जहाज के अंदर, जो इस समय प्रशांत महासागर में है। पुलिस तथा सुलेमान चौंक पड़े। तुम्हारी बास का क्या नाम है? अड्डे तक कैसे पहुंचा जाए? बास का नाम जुगनू। अड्डे तक कोई नहीं पहुंच सकता। जो कोशिश करेगा वापस नहीं आ पाएगा। अन्य के सवाल पूछने पश्चात सुलेमान ने एक सैनिक हेलीकॉप्टर की मदद मांगी। मैं हेलीकॉप्टर द्वारा उस समुद्री जहाज को देखना चाहता हूँ। ठीक है, हेलीकॉप्टर तो आज ही मिल जाएगा। सुलेमान और मुसाफिर जब हेलीकॉप्टर से प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे, वह देखिए सर, एक विशाल समुद्री जहाज खड़ा है। तुम हेलीकॉप्टर चलाए जाओ, मैं दूरबीन से देखता हूँ। दूरबीन से देखने पर सुलेमान को वो समुद्री जहाज के ऊपर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। हमने उसे खोज लिया है। कुछ दूर आगे चलकर हेलीकॉप्टर बाईं ओर मोड़कर वापस ले लेना। ओके सर। उसी रात नेवी के 4 लड़ाकू समुद्री जहाजों ने 400 जुगनू का अद्भुत समुद्री अड्डा घेर लिया। सुलेमान और मुसाफिर तैराकी पोशाक पहनकर तैरते हुए जुगनू के जहाज तक पहुंच गए। बाहर जहाज पर कोई पर्दा नहीं। धीरे बोलो। दोनों चुपचाप एक तंग गलियारे में चलने लगे। जुगनू को समझ में भी आशा नहीं होगी कि हम इतनी जल्दी उसके अड्डे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अपने आप में अनोखा जुगनू अपने टेलीविजन सेटों के आगे बैठा सामने स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था। सही स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। आगे रास्ता बंद होने के कारण दोनों एक स्थान पर रुक गए। अब जल्दी से 2 टाइम बम फिट कर लो। 2 टाइम बम ही बहुत है, जुगनू बेचारा। लेकिन अभी वह टाइम बम निकाल भी नहीं पाए थे कि हैं, ये क्या, हम जुगनू के जाल में फंस गए। सुलेमान और मुसाफिर जिस स्थान पर खड़े थे वह वास्तव में एक खास किस्म की गिरफ्त थी। कुछ ही देर बाद दोनों ने अपने आप को जुगनू के सामने पाया। वेलकम मिस्टर सुलेमान एंड मुसाफिर। सुलेमान और मुसाफिर ने पिस्तौल निकालकर अपनी फुर्ती दिखानी चाहिए, लेकिन लिफ्ट के बाहर खड़े जुगनू के आदमियों ने उनकी कोशिशें नाकाम कर दी। कुछ पल में उनकी जेबों का सारा सामान छीन लिया गया। इसे कुछ देर बातों में उलझाए रखना होगा। बहुत नाम सुना था तुम्हारा मुसाफिर। तुम्हारा आखिर मेरे आगे तुम्हारी एक न चली। बोलो, कैसी मौत मरना चाहते हो तुम? मरने से पहले हम तुम्हारे मिशन के बारे में जानना चाहते हैं। नेवी के जवान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जुगनू मुस्कुरा दिया। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी होगी। हमारे वापस न लौटने पर कुछ ही देर बाद नेवी के जवान यहाँ पहुंच जाएंगे। जाओ, मेरे आओ मेरे साथ, लेकिन याद रखना यहाँ तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। और अपने ऊपर मंडराते खतरे से बेखबर विश्व का सबसे खतरनाक अपराधी जुगनू सुलेमान और मुसाफिर को अपनी विशाल प्रयोगशाला में ले गया। आखिर तुम क्या करना चाहती हो? ये वैज्ञानिक ऐसी गैस तैयार कर रहे हैं जिससे बड़ी आसानी से कृत्रिम बादल उड़ाए जा सकते हैं, और उन बादलों से बरसने वाला पानी की तरह का तरल पदार्थ गिरने वाले स्थान व जीव को पल भर में फूंक कर राख कर देगा। तो अपहरण किए गए सारे वैज्ञानिक यहाँ मौजूद हैं। प्रयोग सफल होने पर मैं इस प्रयोगशाला में बैठे बैठे ही विश्व के किसी भाग में कृत्रिम बादल उड़ाकर अग्नि वर्षा कर सकूंगा। वैसे कभी नहीं आएगा। समय के अनुसार जब सुलेमान और मुसाफिर वापस नहीं लौटे, तो नेवी के लड़ाकू विमानों ने अपना घेरा तंग कर लिया और हथियारों से लैस जवानों ने जुगनू के जहाज पर चढ़ना शुरू कर दिया। आखिरी बार अपने खुदा को याद कर लो। लेकिन नेवी के जवानों ने ठीक समय पहुंचकर जुगनू की सारी बाजी कर दी। बच गए हैं, ये क्या, पकड़ो इन्हें, कोई भागने ना पाए। आह। गोलियों की बौछार ने सारी प्रयोगशाला तहस नहस कर डाली। नेवी के जवानों के आगे जुगनू के आदमी टिक नहीं पाए।
सर, जुगनू कहाँ गया? छत की ओर भागो जल्दी। समुद्री जहाज की छत पर खड़ा हेलीकॉप्टर जुगनू को लेकर उड़ान भर चुका था। जुगनू के उड़ते हेलीकॉप्टर की लाइट के आधार पर दागी गई सुलेमान की गोली सही निशाने पर बैठी और अगले ही पल भड़ाक, जुगनू का खूनी खेल खत्म हो गया। इसके साथ ही दोस्तों, सीक्रेट एजेंट सुलेमान की कहानी खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।